गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से चट्टानों के ऊपर, यानी जो चट्टान है अपने पढ़ा था आग्नेय चट्टान। आज अपन बात कर रहे हैं जो औषधि प्रकार की चट्टान होती है उसकी क्या विशेषता है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से। अपन औषधि चट्टान को मुख्य रूप से किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या उन वर्गीकरण के अनुसार अपन कौन कौन से जो अपन को पदार्थ मिलेंगे, तत्व मिलेंगे या खनिज मिलेंगे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और औषधि चट्टान का जो महत्व है वो किस प्रकार से, यानी उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन औषधि चट्टान एवं उनका वर्गीकरण, यानी आज का टॉपिक है औषधि चट्टान एवं उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये औषधि चट्टान है इसको अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ये अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से बना है। जो औषधि है ना वो किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री से। और जो सेडिमेंट्री जो शब्द है ना यह लेटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना। लेटिन भाषा के सेडिमेंटम, आपको पूछे औषधि शब्द किससे बना है तो अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री से। और आपको पूछे कि सेडिमेंट्री शब्द किससे बना है तो वो लेटिन भाषा के सेडिमेंटम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है कि नीचे बैठना। ऐसी चट्टानें जो नीचे बैठती है उसको क्या कहते हैं? औषधि चट्टान कहते हैं। जैसे अपन और विशेषता में बात करेंगे तो ये हो गई पहला है पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित शैलों के, पृथ्वी तल पर जो आग्नेय और रूपांतरित जो शैलें पाई जाती है उनके रूपांतरण होने से या उनमें अपर्दन होने से या उनमें अपक्षय होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको अपन चट्टानों को क्या कहते हैं? औषधि चट्टानें कहते हैं। और औषधि चट्टानों का हमेशा जो जमाव होता है वो परत दर परत होता है। कैसे? जैसे बता दें, जैसे आज रेत आई, मान लो वायु के अपर्दन से उड़ के आ गई, यहाँ आई रेत, यहाँ जम गई धरातल पर। फिर कल और रेत आएगी तो एक परत बन गई, कल और रेत आई फिर वो भी धरातल पे जम गई, उसकी अलग परत हो गई। फिर 4-5 दिन बाद में और रेत आई, उसकी अलग परत बन गई। तो ये क्या परत दर परत होती है। इसका निर्माण एक साथ कभी नहीं होता है, कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित शैलों के अपर्दन से प्राप्त औषधों के क्षेत्र में विशेष में परत दर परत जमाव से बनी जो औषधि चट्टानें होती है वो क्या कहलाती है? जो जमाव से बनी चट्टानें औषधि चट्टानें कहलाती हैं। जैसे औषधि चट्टानों में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है? सिलिका यानी रेत, कैल्साइट या लोहे अयस्क यानी कैल्शियम वगैरह कैल्साइट होते हैं। और ये अपन बात करेंगे लोहे अयस्क, यानी जो लोहे के कुछ भाग होते हैं, अंश होते हैं, उनसे निर्मित होती है औषधि चट्टानें। अब अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। जो औषधि चट्टान की मुख्य विशेषता है क्या? जैसे अपन बात करते हैं इन चट्टानों में परतें होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब वायु द्वारा, जल द्वारा, हिमानी द्वारा या सागरीय तरंग लहरों द्वारा किसी भी प्रकार से अगर कोई भी चट्टान या परत टूटकर दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमती है तो वो एक परत के रूप में जमेगी। दूसरे तीसरे दिन बाद में और वहाँ से अपर्दन होकर निक्षेपण होगा यहाँ पर, फिर वो दूसरी परत हो जाएगी। यानी जो औषधि प्रकार की चट्टान है इनका निर्माण हमेशा परत दर परत होता है, ये ध्यान रखना, परत दर परत। फिर बात करते हैं इसमें रवे नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ये ज्वालामुखी लावा से निर्मित नहीं है, इसलिए इनमें रवे नहीं होते हैं। रवे मतलब आपको पता है, कल मैंने आग्नेय चट्टानों में बताया था जो ज्वालामुखी लावों से निर्मित होते हैं उनमें। तो ये ज्वालामुखी लावा से नहीं निर्मित है, इसलिए इसमें रवे नहीं होते हैं। फिर इनमें जोड़ व संधियां होती है। अब जोड़ व संधियां क्या होती है? जैसे आपको पता होगा, जैसे कहीं पे कोई भी चट्टान में पानी रिसता है तो वो पानी कहाँ से आता? कहीं ना कहीं उसमें दरार होगी, कहीं ना कहीं दो परतें आपस में कभी जुड़ी होगी, तब वहाँ बीच में दरार रह गई होगी। इन दरार या इन अपन जो छिद्र होते हैं ना उनको जोड़ या संधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ या संधि, यानी दो वस्तुओं को जोड़ना। तो ये जोड़ हो गए, यानी यहाँ पर जो दरार या छिद्र है कहीं पर वो क्या होता है, उसको अपन जोड़ या संधियां कह सकते हैं, जिनसे कभी कभी पानी टपकता रहता है। अपन कहते हैं ना कभी कभी पर्वतों से भी पानी आता है, धीरे धीरे आता है, रिस रिस कर पानी आता है। आप देखा होगा कभी बड़े बड़े पर्वतों के नीचे आपको कि कहीं नदी नहीं है, कहीं नाला नहीं है, फिर भी वो पानी कहाँ से आता? पर्वतों के अंदर से रिस रिस के आ रहा, धीरे धीरे बूंद बूंद के रूप में। फिर अपन बात करते हैं
ये जो परतें होती हैं इनमें जीवाश्म होते हैं, औषधि चट्टान होती हैं वो जीवाश्मों से निर्मित होती है। जीवाश्म यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो मानव शरीर होते हैं, उनके कभी दबने के कारण जिन चट्टानों की उत्पत्ति होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, औषधि। यानी कोई जमाने में, कोई समय में जो पेड़ पौधे वनस्पति वो क्या हो गए थे, भूगर्भिक हलचल के कारण नीचे दब गए थे, और नीचे दबने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद ताप दाब क्रिया के बाद में जब उन चट्टानों की वापस उत्पत्ति हुई, या उनमें अपन कह सकते हैं किसी चट्टानों का विस्फोट हुआ हो, या उन चट्टानों से जो उन जीव जंतुओं का से जो चट्टानें बनी उनको अपन कहते हैं जीवाश्म चट्टानें। और जीवाश्म चट्टानों में या औषधि चट्टानों में अपन कह सकते हैं कि जो औषधि उनमें जीवों का अवशेष होता है, अंश होता है जीवों का। इन्हीं से आपके कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह औषधि चट्टानों में ही मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, ये चट्टानें संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती है। यानी ये चट्टानें कहीं आपको एक जगह संगठित भी मिलेगी, कहीं आपको असंगठित भी मिलेगी, यानी अलग अलग कणों के रूप में, असंगठित रूप में भी मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि ये संगठित रूप में मिलेगी। फिर बात करते हैं, इनमें दबाव से वलन पड़ जाते हैं और अपनतियां और अभिनतियों से दरारें पड़ जाती हैं। यानी ये जो चट्टानें होती है, औषधि प्रकार की चट्टानें, इनमें क्या होता है, जब संपीड़न बल लगता है या किसी प्रकार का कोई बल लगता है तो ये चट्टानें क्या हो जाती है, मोड़ खा जाती है, वलन। इस प्रकार से ये लहरनुमा। तो वो जो वलन होता है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये आपको इस प्रकार से चट्टानें इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी, तब ये क्या हो जाएगी, बीच में से ऊपर नीचे हो जाएगी। तो कहीं अपनति का निर्माण, कहीं अभिनति का निर्माण हो जाएगा, और कहीं पर इस प्रकार की दरारें आ जाएगी। तो ये जो होता है ये संपीड़न बल के कारण होता है इन दरारों में। फिर बात करते हैं, जो औषधि सेल है इसमें मुख्य रूप से ये चट्टान किससे बनी होती है। जैसे औषधि चट्टानों में 80% तो मुख्य मेन चट्टान, जो मुख्य चट्टान होती है उसकी मात्रा होती है, 12% पत्थरों की मात्रा होती है, बलुआ पत्थर की मात्रा होती है, और जो 8% है वो चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर होता है, यानी इनसे निर्मित होती है। फिर अपन एक बात करते हैं, जैसे अपन पृथ्वी की बात करें, अगर अपन बात करते हैं जो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है ये कौन सी चट्टानों से कितना प्रतिशत निर्मित है, तो जो ये भूपटल है, जैसे मैंने ये चित्र बनाया यहाँ पे देखना, ये भूपटल है, ये आपका पूरा ऊपर वाला ये पृथ्वी का सरफेस भाग है, भूपटल भाग है, क्रस्ट भाग है, जिसको अपन कहते हैं जहां अपन रहते हैं। ये जो भाग है ये लगभग देखो 75% भाग पर क्या है, भूपटल पर औषधि चट्टान फैली हुई है। इसके जैसे मैं बोट का मान लूं तो इसके 75% भाग पर औषधि चट्टान फैली हुई है। अब है कितनी उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फैली हुई है, जितनी भी है वो उतनी फैली हुई है 75% भाग पर। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो भूपटल का कितना प्रतिशत भाग औषधि चट्टानों से निर्मित है, तो 75% भाग। आपको पूछ सकते हैं भूपटल में सर्वाधिक किन चट्टानों का योगदान है, औषधि चट्टानों का 75%। बाकी जो 25% भाग है यह आपके आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय व रूपांतरित। फिर अगर बात की जाए अगर संपूर्ण पृथ्वी की, कि सर संपूर्ण पृथ्वी यानी भूपटल मान लिया, मेंटल मान लिया और कोर मान लिया, तीनों चट्टानों की, तीनों परतों की, अब सर इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तब अब ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा कि जो ये 5%, अगर 100% मान लो पूरी पृथ्वी का अगर अपन द्रव्यमान या चट्टानों का भाग मान लिया जाए तो 5% औषधि चट्टानों से निर्मित है और 95% आपके आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। ये ध्यान रखना, ये उल्टा है। अगर भूपटल पूछे तो औषधि चट्टान ज्यादा है 75%। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात है, संपूर्ण पृथ्वी की बात, तो वहां आपको ध्यान रखना 5% औषधि चट्टान है और 95% आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। ये थोड़ी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चित्र इनके माध्यम से आप समझ सकते हो। अब अपन बात करते हैं औषधि चट्टान का वर्गीकरण किस प्रकार से। अगर अपन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात की जाए तो औषधि चट्टानों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक अपन खंडित औषधि चट्टान कहते हैं और एक अखंडित, यानी एक में टुकड़ों के रूप में मिलेगा, एक में अटुकड़ों के रूप में। जैसे अपन बात करते हैं खंडित को ही अपन यांत्रिक चट्टान भी कहते हैं, या अपन बात करेंगे कि इसको चट्टान चूर्ण चट्टान भी कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहला खंडित या यांत्रिक चट्टान, तो ये किस प्रकार की चट्टान मिलेगी आपको, मूल रूप से देखो, मूल शेष मूल यानी मुख्य रूप से जो चट्टान है, मुख्य चट्टान से विघटित कणों से बने अवसाद के जमाव से निर्मित होने के कारण ये खंडज
सेल कहलाती है। यानी इसके जो खंड है अलग अलग टुकड़ों में है। जैसे कोई मूल चट्टान है, उस मूल चट्टान के जो कण हैं वो टूट गए हैं, धीरे धीरे अवसाद के रूप में जमा हो गए दूसरी जगह जाके, या वहीं पे जमा हो गए टूट के। तो जो मूल चट्टान है उससे टूटे हैं, टूटे इसका मतलब उनका खंड हो गए, यानी उनके अलग अलग टुकड़े हो गए। तो उनको अपन ने नाम दे दिया खंडज या यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब होता है कि यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित, यानी जैसे जो अपन कहते हैं ना ताप, दाब, वर्षा, ये सभी जो भौतिक या यांत्रिक क्रियाएं होती है, जलवायु दशाएं, जो ताप के कारण चट्टानें फैलती है और गर्म सर्दी के कारण चट्टानें सिकुड़ती है। जब ये बार बार फैलना सिकुड़ना होगा ना तो चट्टानें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार वो खंडज के रूप में। जैसे अपन बात करते हैं बलुआ पत्थर, इस चट्टानों में कौन उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्क, चीका मिट्टी, और आपको ध्यान में होना चाहिए लोएस। जो आपको पता होना चाहिए ये लोएस के मैदान है ना, ये चीन में है। मोटी रेत के कण होते हैं, जैसे अपन के थार के मरुस्थल में है उस प्रकार के, और उनका रंग पीला होता है, तो ये लोएस कहलाता है। लोएस के मैदान कहाँ है? चीन में, ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं अपर्दन के विभिन्न, जो ये सेल टूट रही हैं, ये विखंडित हो रही है ये सेल, और फिर ये अवसाद के रूप में दूसरी जगह जाके जमा हो रही है। तो इनका कोई कारण होगा, इनको कौन लेके जा रहा है, इनके लिए कोई एक साधन होगा। तो देखो बात करो अपर्दन के विभिन्न साधन। अपर्दन यानी वाह, उसके विभिन्न साधन, जैसे जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, या जल द्वारा उस चट्टान को तोड़ा गया हो, या हवा द्वारा उसको तोड़ा गया हो, या हिमनद द्वारा, या सागरीय लहरों के द्वारा उस चट्टान को एक स्थान से तोड़कर दूसरे स्थान पर विस्थापित किया हो, या निक्षेपित किया हो, या उसका जमाव किया हो। कारक कौन से? ये वाले, जल, हवा, सागरीय लहरें और आपके हिमनद। इन पदार्थों को अपनी शक्ति से एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह पर ये बिछाते रहते हैं। ये जो कारक है ना, जल है, नदी है, या हिमनद है, या सागरीय लहरें, ये जहाँ की एक मिट्टी एक स्थान से मिट्टी को दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर दिया। तो इस प्रकार से जो समुद्र के अंदर के जो मिट्टी होती है उसको सागरीय लहरें जब आती है ना, तो उस अंदर की मिट्टी को बाहर की ओर किनारे पे लाके छोड़ देती है। कहीं जो कचरा होता है उसको भी बाहर किनारे के ऊपर छोड़ देती है। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि जो इनके कुछ कारण होते हैं जो इनको तोड़ने के और उनको दूसरी जगह स्थापित करने के, तो ये मुख्य रूप से कारण है। अब अपन बात करते हैं अखंडज सेल। ये जो अखंडज सेल होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करते हैं, पहली एक रासायनिक पदार्थों से निर्मित होती है और एक जैविक पदार्थों से निर्मित होती है। तो देखो रासायनिक पदार्थों से कौन से निर्मित होती है, उनके उदाहरण क्या है। जैसे देखो रासायनिक क्रिया, जब कार्बिक ऑक्सीकरण होता है और कार्बोनेसीकरण होता है, कार्बोनेशन होता है, ये जब दो क्रियाएं होती है। ऑक्सीकरण का मतलब जब जल किसी भी चट्टान के साथ में अगर ऑक्सीजन और जल जब दोनों क्रिया करेंगे और किसी चट्टान के साथ में, तो वो चट्टान टूट जाएगी। उसको कहते हैं अपन ऑक्सीकरण, यानी H2O, यानी ऑक्सीजन और जब जल को क्रिया करेंगे और जहाँ पे वो क्रिया करेंगे वहाँ कोई चट्टान होगी उसके संपर्क में आएगी और वो चट्टान टूट जाएगी, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और कार्बनीकरण, जहाँ पर चूना पत्थर होगा, कैल्शियम की मात्रा होगी और वो जल के साथ क्रिया करेंगे, तो उन क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानों के घुलनशील तत्वों को अयंत्र निक्षेपण से चट्टानों का निर्माण होता है, उनको अपन कहते हैं। यानी इन दो क्रियाओं के द्वारा, ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण क्रियाओं के द्वारा जब चट्टानों का निर्माण होता है या जहां निक्षेप होता है दूसरी जगह, उन प्रकार की चट्टानों को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों से निर्मित औषधि चट्टानें कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जिप्सम है, नमक है। जब जिप्सम या नमक, जैसे अपन नमक बनाते हैं तो अपन के पास में तो पानी होता है, पानी के साथ में कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है तब वो नमक जाके बनेगा। जैसे जिप्सम, खड्डी का निर्माण करना है तो खड्डी सीधी डायरेक्ट खड्डी नहीं निकलती है, उसको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके साथ में कुछ क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया करनी पड़ती है, उनके बाद में ये अपन को खड्डी प्राप्त होती है। अब एक तो हो गए रासायनिक पदार्थों से निर्मित औषधि सेल। अब अपन बात करते हैं जैविक या कार्बनिक तत्वों से निर्मित जो सेल होती है औषधि चट्टान, वो कितने प्रकार की या किस प्रकार की होती है? तो जैविक या कार्बनिक पदार्थों से निर्मित, यानी जैविक का मतलब जिसमें जीव का अंश होगा, जैसे वनस्पति है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, उनके अवशेषों से जो निर्मित चट्टानें होती है उनको जैविक चट्टान या कार्बनिक चट्टान कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जैविक चट्टानों को मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांटते हैं, एक चूना प्रदान, एक सिलिका प्रदान और एक होता है आपके कार्बन प्रदान। चूना प्रदान, सिलिका प्रदान और कार्बन प्रदान, इनकी विशेषता देखते हैं। जैसे चूना प्रदान,
जंतुओं के जो अस्थि पंजर होते हैं, वनस्पतियों के अवशेष होते हैं जिनमें चूने के अंश की प्रधानता हो, ऐसे जीव जंतु की जैसे हड्डियां वगैरह होती है, जैसे कैल्शियम वगैरह, चूना पत्थर वगैरह, उनकी मात्रा तो होती है ना। जैसे मानव शरीर में भी चूने की मात्रा है, कैल्शियम की मात्रा है, तो चूने की मात्रा से जो हड्डियां है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उनमें जहां पर भी चूने की प्रधानता होगी, उनसे जो निर्मित होते हैं चट्टाने, उनको कहते हैं चूना प्रधान चट्टाने। जैसे खड्डी है, खड़िया मिट्टी हो गया या चूना पत्थर हो गया, तो ये दो है मुख्य रूप से। फिर बात करते हैं सिलिका प्रदान, यानी ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण मुख्य रूप से सिलिका के अपर्दन से हुआ हो, यानी मिट्टी से निर्मित हुआ हो, उनको अपन क्या कहते हैं, जो सिलिका प्रदान कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो समुद्र में जो रेडियोलेरियम और डाइटम दो प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, उनमें क्या होते हैं, सिलिका की मात्रा वगैरह होती है, उनसे जो चट्टानें निर्मित होगी, या वही चट्टान जिसको अपन रेडियोलेरियम या डाइटम कहते हैं, वो जिनसे निर्मित होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सिलिका प्रदान औषधि चट्टानें कहते हैं। सिलिका प्रदान औषधि चट्टानों के उदाहरण है रेडियोलेरियम और डाइटम, क्योंकि जिसमें सिलिका की मात्रा हो, जिनका रंग पीला भूरा होता है। फिर बात करते हैं कार्बन प्रदान सेल, यानी वनस्पति अवशेषों में भूगर्भिक हलचलों के दबने से, वनस्पति और जब जीव जंतु है, जब ये भूगर्भिक हलचल होती है ना, तो ये नीचे दब जाते हैं। इनके दबने से क्या होता है, कुछ ऐसी चट्टानें बन जाती हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे अपन बात करते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है, तो जहाँ कोयला बन रहा है वो कार्बन युक्त चट्टान है। तो ये हो गई आपके जैविक चट्टानों में 3, चूना पत्थर, सिलिका प्रदान और ये आपके कैल्शियम प्रदान, अपन का कार्बन प्रदान कह सकते हैं चट्टानें। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि जो औषधि सेल है, वो औषधि सेल किस प्रकार से बनती है, उनका पृथ्वी के धरातल या संपूर्ण पृथ्वी में कितना योगदान है, और उनकी विशेषताओं के बारे में और उनका मुख्य जो वर्गीकरण है उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।